आत्मा को भी भूख लगती है? क्या मृत्यु के बाद हम कुछ खाते हैं? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है। सदियों पहले ऋषि मुनियों ने भी इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश की थी और इन सब का जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में। आज वैदिक चर्चा में हम चर्चा करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन कैसे, क्यों और कब चाहिए होता है। और इस रहस्य को जानने के लिए हम जाएंगे हजारों साल पुराने गरुड़ पुराण की शरण में। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा शुरू होने के बाद यदि इसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो ये आगे चलकर पाप और दुखों का कारण बन सकती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। तो बिना किसी देरी के चलिए कथा आरंभ करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला है स्थूल शरीर, भौतिक शरीर जिसे हम जलाते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तीसरा है आत्मा, शुद्ध चेतना, ब्रह्मा का अंश। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस लोक से, यही सूक्ष्म शरीर भूख, प्यास, ताप, पीड़ा, इच्छा और स्मृति को साथ लेकर चलता है। गरुड़ पुराण कहता है यदा स्थूल परित्यज्य सूक्ष्म रूप प्रयाति तदा प्रेत्वमापन्नो भुंजते कर्मजम फलम। अर्थात जब आत्मा स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब वो प्रेत बन जाती है और अपने कर्मों का फल भोगने लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है, पर ये यात्रा सीधी नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा 17 दिन से 48 दिन तक चलती है और इसमें आत्मा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये यात्रा नर्क या स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि कर्म निर्णय की ओर होती है। इसे प्रेत यात्रा कहा गया है। मार्ग में आत्मा को तेज गर्मी, अग्नि की लपटें, कांटेदार मार्ग, भूख और प्यास जो तीव्र होती जाती है, अकेलापन, डर और मोह, बार बार पीछे मुड़कर देखना, घर, परिवार, अपना शरीर, ये समय आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण कहता है यदा न देहा न च अन्न न जलं च लभते प्रेता तदा बंधो कृतेन अन्नेन तृप्तिम वापनोति सा। अर्थात जब आत्मा को स्वयं अन्न और जल नहीं मिलता तब उसके बंधु बांधवों द्वारा किए गए अर्पण से ही वो तृप्त होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आत्मा को भूख क्यों लगती है? जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है तब वो सूक्ष्म शरीर में रहती है जो दिखता नहीं लेकिन अनुभव करता है। इस सूक्ष्म शरीर में वही इच्छाएं, भूख प्यास, मोहमता होती है जो उसने जीवन भर संचित की होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूक्ष्म शरीर अन्नमय नहीं बल्कि वासनामय होता है। इसमें भावनाएं और इच्छाएं जीवित रहती है। यही इच्छाएं उसे भूख का अनुभव कराती है। शास्त्र कहता है अन्न ही प्रेताय जीवित भवति तस्मात् तर्पण तस्य जीवनार्थ स्मृतम। अर्थात प्रेत के लिए अन्न ही जीवन होता है, इसलिए तर्पण ही उसकी जीवन रेखा है। अब बात करते हैं कि आत्मा को भोजन कैसे दिया जाता है। सका उत्तर है पिंडदान और तर्पण। पिंडदान क्या है? ये चावल, तिल, जौ और घी से बना हुआ अर्पण है। इसे लड्डू के आकार में बनाकर जल, मंत्र और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। तर्पण क्या है? ये जल और तिल से पितरों को तृप्त करने की क्रिया है। इसमें विशेष मंत्रों के साथ आत्मा को जल, अन्न और ऊर्जा अर्पित की जाती है। गरुड़ पुराण कहता है तेन तर्पण मात्रेन प्रेत तृप्तिम वापनुयात अदत्त यदि तर्पण द्वखंड प्रेतस्य जायते। अर्थ, तर्पण से आत्मा को तृप्ति मिलती है और इसके बिना वो अत्यंत दुख में रहती है। मृत्यु के बाद के 13 दिन को गरुड़ पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। इन 13 दिनों को आत्मा की मूल भूख शांत करने के लिए आवश्यक माना गया है। हर दिन उसे अलग प्रकार का अन्न दिया जाता है जिससे उसका सूक्ष्म शरीर क्रमशः स्थिर और शांत होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया भोजन क्रम। मृत्यु के बाद 13 दिन के भोजन और उद्देश्य, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।
या ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस भोजन क्रम से आत्मा को न केवल शांति मिलती है, बल्कि उसे स्वर्ग अथवा अगले जन्म की यात्रा के लिए बल भी मिलता है। 13 दिन की पूर्णाहुति के बाद आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। यहाँ आत्मा के पिछले जन्मों के सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज उसी आधार पर ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। लेकिन ध्यान रहे, बिना पिंडदान के आत्मा यमलोक में अधूरी स्थिति में पहुंचती है। अपिंडीकृत प्रेत न यमक गच्छति कदाचन, भ्राम्यते गृहे नित्य तृप्ति न प्राप्नुयात् कदा। अर्थात बिना पिंड के आत्मा न यमलोक जा सकती है, न शांति पाती है, वो भटकती रहती है। अब अगर आप सोचें कि पिंडदान न कराया जाए तो क्या होगा? अगर पिंडदान और श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है। उसे आगे की यात्रा में भयंकर कष्ट होता है। वो घर में स्वप्नों, अजीब घटनाओं, भय, मानसिक अशांति के रूप में अनुभव कराई जाती है। ऐसी आत्माएं अन्य आत्माओं पर निर्भर हो जाती है, परिजनों को कष्ट देकर ध्यान आकर्षित करती है, कभी कभी घर की उन्नति रोक देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि न च तर्पण न च श्राद्ध याति न स्वर्गलोकता अधो योनो पतत्येव भूयो भूयो जंतवा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तभी शांति और मुक्ति मिलती है जब 13 दिन तक विधि पूर्वक पिंडदान हो, सपिंडीकरण करके उसे पितरों में सम्मिलित किया जाए। हर वर्ष पितृपक्ष में श्रद्धा से उसका श्राद्ध किया जाए। परिवारजन अच्छे कर्म करें और आत्मा का पुण्य बढ़ाए। गरुड़ पुराण कहता है कि तर्पण, श्राद्ध, यज्ञ पितृणा जीवने आधारा तस्मात् धर्म नित्य कुर्यात् पुत्र पितृहिता। प्रिय दर्शकों, आज की वैदिक चर्चा में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन कैसे चाहिए होता है, वो कैसी अवस्था में होती है और हम जीवित लोग उसकी भूख को कैसे शांत कर सकते हैं। श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण ये केवल परंपरा नहीं, ये धर्म है और ये उस आत्मा के प्रति हमारा अंतिम कर्तव्य है जिसने हमें जीवन दिया। अगर आपको ये ज्ञान लाभकारी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें